पति आता ही नहीं। दो नौजवान कार में बैठ के जा रहा था, तो सामने बोर्ड पर लिखा था कि आगे रास्ता बंद है। तो गाड़ी खड़ी कर दी, अगल बगल झांकने लगा कि देखा अगल बगल सब ठीक ही है। तो बोर्ड के बगल से निकल गए। 2-3 किलोमीटर जब गए हैं तो क्या देखता है कि एक पुल है, वो एकदम क्षतिग्रस्त है। कोई डाइवर्स नहीं है जो अगल बगल से निकलता। तो झक मार करके लौटना पड़ा। तो वही लौट जो गया, आया फिर वही बोर्ड के पास। तो उस पार में क्या लिखा था कि अब विश्वास हुआ न। ई पार में लिखा था कि रास्ता बंद है, विश्वास नहीं हुआ। जब वहां जाके अटक गया, कोई उपाय नहीं देखा, तो लौट के आ रहा था। तो फिर वही बोर्ड पर दृष्टि गई तो उस पार में लिखा था अब विश्वास हुआ न। वैसे ही जवानी में विश्वास नहीं होता है। जब जर्जर हो जाते हैं, उठ बैठ नहीं पाते हैं, तब पता चलता है। तो विश्वास होने से भी क्या होगा उस जर्जर अवस्था में। सबका समय होता है। इसीलिए सावधान की आवश्यकता है। तो वह परमात्मा के विषय में आज तक कोई यह बता नहीं पाया कि ऐसा है। कोई उपमा ही नहीं है जो कह देगा इसी तरह का है। इसलिए उसको अनुपमेय कहा गया है, कोई उपमा ही नहीं है। तो उस परमात्मा को कैसे जाना जाए, तो इसके लिए यही सत्संग की आवश्यकता है। सुनने से समझ में बात तो कुछ आती है, लोग विचार करते हैं, मन में एक प्रेरणा होती है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं खोजी हो तो, अब खोजी हो तब ना। अब खोजता भी नहीं है, अब पहले रिजल्ट दे देता है कि है ये नहीं है। बोलो तो खोजी हो तो तुरत्ते मिलियो। अब पल भर की तलाश में, पल भर, एक पल गिरने में भी भगवान का पता चल जाता है। वो कौन युक्ति है। यहाँ जीवन समाप्त होने जा रहा है, भगवान का पता नहीं चला। कबीर साहब खोजी हो तो देखिए पल भर में ही परमात्मा का पता चल जाता है। तुरत्ते मिलियाऊं कहते, तुरंत मिलेंगे आपको। तो हम लोग खोज रहे हैं बाहर, तीर्थों में, धामों में, बाहरी तमाम आध्यात्मिक अनुष्ठानों में। जन्मों जन्मों से आप दौड़ते रहिए, नहीं पता चलेगा। क्योंकि भगवान का दर्शन इस आँख से होता ही नहीं। होने का होता तो हो गया होता।
आपके पास 5 आँख है, एक आँख ये तो है चर्मचक्षु, चमड़ा की आँख। उसके बाद एक मानस दृष्टि भी है, जो मन से देखते हैं। एक स्वप्न की दृष्टि है, स्वप्न में भी देखते हैं आप। एक और दृष्टि है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो दिव्य दृष्टि से हुजो दर्शन, सब मायामय दर्शन परसन। प्रभु दरस परस हैं ये नहीं सज्जन, हे सज्जनों ये भगवान का दर्शन नहीं है। तब कैसे दर्शन होगा? ये 4 आँख दिव्य दृष्टि से भी भगवान का दर्शन नहीं होता है। दिव्य लोक लोकांतरों का ज्ञान होगा, एक से एक देवी देवताओं का ज्ञान होगा, मगर ये सारा खेल जिसका है उस खिलाड़ी का पता नहीं चलेगा। तो उसका पता कैसे चलेगा? आत्म गम्य सो राम, वो आत्मा की दृष्टि चाहिए। इस शरीर में जो रहने वाला है वही है, उसके ऊपर बहुत पर्दा है। पर्दा हट जाए वो काम खत्म। केवल पर्दा हटने की बात, कहीं जाने आने की बात नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, आहो भक्त सर्वेश्वर जो है सबके ईश्वर, सब मह भरपूर है, सबके अंदर है, किसी में कम किसी में बेसी नहीं। पर पता देख नहीं पा रहे हैं। तो त्रैपट कारण दूर, 3 पर्दा तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का। इसलिए परमात्मा निकट होके भी पता नहीं चलता है। तो कैसे पता चलेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं, घट त्रैपट खोलू हो, आप उस तीनों पर्दा को हटाइए। घर ही में बैठे बैठे अगर हटा लें तो घर ही में दर्शन, जहां हटेगा वहीं पता चलेगा। और जहां नहीं हटेगा, कहीं जा रहे हैं तो कभी नहीं पता चलेगा। तो हटेगा ही कैसे? क्या जुक्ति है इसकी? तो वही हमारा वेद कहता है कि पहले सत्संग में जाओ, ठीक से इस बात को समझ लो। जब समझ में आ जाती है तो करने की इच्छा जगती है। तो क्या करना है? इसलिए मानस योग करने की आवश्यकता है। मंत्र का जप कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए उनके रूप का। तो आप में वह योग्यता, क्षमता आ जाएगी। और उसके बाद अग्नि की ज्योतियों का योग। आंख बंद है, आंख बंद है तो क्या देखते हैं? अंदर में अंधकार। कौन देखता है? आप देखते हैं। तो आप अंधकार को अगर देखते हैं, ये भी कम बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो अंधकार क्या देखेगा? आंख बंद है, खेत दिखता है, दुकान दिखने लगता है, क्या क्या देखने लगता है तो वही जानता है। आप तमाम देखना छोड़ दें, अगर अंधकार को देख रहे हैं
अब अंधकार में किस जगह देखना है? पहले अंधकार देखिएगा तब ना, तो पहले अंधकार को देखिए। आप खेत पथार सब छोड़िए, सामने अंधकार को देख रहे। अब अंधकार में किस जगह देखना है? तो हमारा वेद कहता है ब्रह्माग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, वह ज्योति प्रज्वलित होगी। तो कैसे हो जाएगी ज्योति प्रज्वलित? तो यही दृष्टि है, ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है, ये गर्म है, ये ठंडा है। बिजली में भी क्या है? गर्म तार, ठंडा तार बोलते हैं ना। और दोनों को जब भिड़ाती हैं तो बल्ब जल जाता है। तो वैसे ही यह दोनों जिस दिन आपकी एक हो जाएगी, ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। वो परमात्मा की ज्योति है। और उसी ज्योति में आपकी दृष्टि अगर टिकी हुई है तो परमात्मा की आवाज को आप सुनने लगेंगे। और वही आवाज अवलंब है सुनते हुए, और ये सारा खेल को देखते हुए भी। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सुनत लखत सुख लहत अद्भुति। देखते सुनते बड़ा सुख, अद्भुत। अब प्रभु मिलते, देखते सुनते आप उसके पास पहुंच जाएंगे। तो इसलिए आधार है यही सत्संग। यहाँ लोग कहते सत्संग से ही पेट भरेगा। अब उसको सत्संग में भरोसा नहीं है, पेटे पर भरोसा कैसे भरेगा? कमाना बुरा नहीं है, नहीं काम करेंगे तो पेट कैसे भरेगा? तो इसकी व्यवस्था करें आप। उसी में थोड़ा सा समय निकाल करके और ये सारी युक्ति राज भेद को ठीक से समझकर अपने जीवन को सार्थक सफल करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।